हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मार्च के प्रथम सप्ताह का जो भी करंट अफेयर्स बना है देखेंगे और सभी प्रश्नों के साथ स्टैटिक जीके का भी प्रश्न देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। और यदि पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। तो ये जो है आपका दिल्ली हो जाएगा, जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। तो ये दिल्ली में किया जाएगा। अब दिल्ली से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो स्टैटिक जीके का प्रश्न आपका बनेगा, जैसे कि दिल्ली का उपराज्यपाल अभी कौन है? अनिल बैजल। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में लोकसभा की जो सीट है टोटल 7 है, तो दिल्ली में लोकसभा का सीट 7 है। राज्यसभा का सीट 3 है दिल्ली में, और विधानसभा का सीट 70 हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट है कि भारत का यहाँ पर देखेंगे स्टैटिक जीके में कि भारत का पहला, तो भारत का पहला टायर पार्क जो बनाया गया ये किस राज्य में बनाया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला सी प्लेन सेवा किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो पहला सी प्लेन सेवा ये गुजरात में प्रारंभ किया गया। भारत का पहला चंदन संग्रहालय, ये भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में प्रारंभ किया गया। भारत का पहला मॉस गार्डन, तो भारत का पहला मॉस गार्डन ये उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया। और भारत का पहला यदि कवक पार्क की बात करेंगे तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? तो ये केरला में खोला गया। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला गया? केरला में। नेक्स्ट देखेंगे कि नमामि कार्गो सेवा किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? नमामि कार्गो सेवा किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये नमामि कार्गो सेवा बेंगलुरु में प्रारंभ किया गया, जो आपको कर्नाटक राज्य के अंदर आता है। नमामि कार्गो सेवा बेंगलुरु कर्नाटक। अब कर्नाटक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कर्नाटक के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हो जाएंगे, और राज्यपाल जो है कर्नाटक का वाजुभाई वाला। कर्नाटक में यदि लोकसभा सीट की बात करेंगे तो आपको लोकसभा सीट कर्नाटक में 28 हो जाएगा, राज्यसभा सीट कर्नाटक में 12 हो जाएगा, और विधानसभा सीट कर्नाटक में 25। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12 और विधानसभा सीट 25। कितना? कर्नाटक में। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे प्रमुख योजना, तो भिखारी मुक्त योजना जो प्रारंभ किया गया है, ये भिखारी मुक्त योजना प्रारंभ किया गया है राजस्थान राज्य के द्वारा। भिखारी मुक्त योजना। चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना, तो चाय बगीचा धन पुरस्कार तो असम में प्रारंभ किया गया है। चाय वहाँ असम में काफ़ी होता है, इसलिए याद रखेंगे चाय बगीचा धन पुरस्कार ये असम में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी जमीनों में 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना प्रारंभ किया है। सभी जमीनों को 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना यदि आपसे पूछेगा किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना, तो चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना ये प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, और सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट को खोजा गया था, तो इसीलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण दिवस जो फरवरी से आपका आता है उसे देखेंगे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी। वर्ल्ड वेटलैंड डे आपको याद रखना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। और ये जो है टोटल आर्द्रभूमि भारत का जो है अभी टोटल मिला करके 42 है, और सबसे पहला आर्द्रभूमि जो आया था वो ऑस्ट्रेलिया से आया था। विश्व कैंसर दिवस, कैंसर जागरूकता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है
13 फरवरी को। और यहाँ पर राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे मिला। तो यहाँ ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार जो दिया गया, ये दिया गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। सेरावीक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार नरेंद्र मोदी को। अब यहाँ पर प्रमुख पुरस्कार देख लेंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021, तो सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 का जो दिया गया है वीरेंद्र सिंह राठौड़। सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 वीरेंद्र सिंह राठौड़ को दिया गया। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जो दिया गया, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी। नेक्स्ट देखेंगे, स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार किसे दिया गया। तो स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जो दिया गया जनजातीय मामलों के मंत्रालय को दिया गया। स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जनजातीय मामलों के मंत्रालय को दिया गया। नेक्स्ट देखना है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार जो दिया गया रवि गायकवाड़ को दिया गया। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार रवि गायकवाड़ को। वाटर टाइम गैलेंट्री अवार्ड किसे दिया गया। तो वाटर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है सीके पलानी को। वाटर टाइम गैलेंट्री अवार्ड सीके पलानी को दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के यदि अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये सुधीर मित्तल को बनाया गया है। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधीर मित्तल। अब प्रमुख नियुक्ति को देख लेंगे, कौन कौन अभी प्रमुख नियुक्ति है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो बनाया गया है ये ज्ञानेंद्रो निंगोबाम को बनाया गया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। लोकसभा के महासचिव जो बना है अभी ये बने हैं उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा के महासचिव। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक राजीव कुमार। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक राजीव कुमार को बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है अभी कौन है, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं। तो G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से शामिल हुए हैं कौन। तो आपको ध्यान से देखना है, निर्मला सीतारामन इसमें शामिल हुए हैं। G20 के गवर्नर्स की बैठक में निर्मला सीतारामन। G20 की यदि बात करेंगे तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को किया गया था। और G20 में 19 देश और एक यूरोपीय संघ जो है शामिल है, तो कुल मिलाकर के 20 होता है। और G20 का जो है भारत मेंबर है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रमुख शिखर सम्मेलन। तो प्रमुख शिखर सम्मेलन वन प्लेनेट समिट 2021 की मेजबानी फ्रांस के द्वारा किया गया। वन प्लेनेट समिट 2021, वन प्लेनेट समिट योजना 2021 की मेजबानी फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। G7 समिट 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जाएगा। G7 समिट 2021 यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। नेक्स्ट है, रमेश पोखरियाल निशंक ने अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किया। तो आपको ध्यान से यहाँ याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। अब अगला यहाँ पर देखेंगे, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के 20वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का जो उद्घाटन किया गया ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 को जो उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है कि आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 को रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया। तो यहाँ से याद रखना आपको, आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 को किनके द्वारा संबोधित किया गया, तो रमेश पोखरियाल निशंक। अगला है, एनएसओ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो एनएसओ के द्वारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है -8% रहने का अनुमान लगाया गया। अगला है,
अटटुकल पोंगला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो अटटुकल पोंगला महोत्सव जो ये मनाया गया आपको केरला के द्वारा मनाया गया। अटटुकल पोंगला महोत्सव किसके द्वारा? केरल के द्वारा मनाया गया अटटुकल पोंगला महोत्सव। यहाँ पर ध्यान देंगे। अब केरल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। केरल के मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे पिनराई विजयन हो जाएंगे। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट केरल में 20, विधानसभा सीट केरल में 140 और राज्यसभा सीट हो जाएगा 9। राजकीय पशु की यदि बात करेंगे तो केरल का राजकीय पशु हाथी हो जाएंगे। केरल का राजकीय पशु हाथी। केरल का राजकीय पक्षी हॉर्निबल। केरल का राजकीय वृक्ष नारियल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रमुख महोत्सव को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन ये किया गया हरियाणा में। नेक्स्ट है टिहरी झील महोत्सव का उद्घाटन कहाँ प्रारंभ किया गया? टिहरी झील महोत्सव जो प्रारंभ किया गया ये उत्तराखंड में। मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये मध्य प्रदेश में। काला घोड़ा महोत्सव ये महाराष्ट्र में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा सभी आपके लिए। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में। जल्लीकट्टू महोत्सव जो तमिलनाडु में सांडों से लड़ा जाता है, तो ये याद रखेंगे, यहाँ बैलों की लड़ाई है। नेक्स्ट है कि किस देश की सुपर मॉडल समाज सेवी नतालिया वोडियानोवा को संयुक्त राष्ट्र का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया? तो ये किस देश की सुपर मॉडल समाज सेवी नतालिया वोडियानोवा को संयुक्त राष्ट्र का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया? तो ये रूस की रहने वाली है नतालिया वोडियानोवा। नेक्स्ट है कि रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी रूस की मॉस्को। मुद्रा रूबल। राष्ट्रपति रूस का व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जो है रूस के मिखाइल मिशुस्तिन हो जाएंगे। प्रधानमंत्री रूस के मिखाइल मिशुस्तिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपियन रूस से अलग कर दिया है, तो यूराल, इसीलिए इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं मातम वेंकट राव। नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 को किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है? मुंबई में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में। और जो महानिदेशक बने हैं मातम वेंकट राव। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एवं सीईओ जो बने हैं संजीव चड्ढा बने। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एवं सीईओ संजीव चड्ढा। नेक्स्ट देखें पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एवं सीईओ एस कृष्णा। पंजाब एवं सिंध बैंक के एमडी एवं सीईओ एस कृष्णा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी व सीईओ जे वेंकट रमू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी व सीईओ जे वेंकट रमू। करूर बेस बैंक के एमडी एवं सीईओ बी रमेश बाबू। करूर बेस बैंक के एमडी एवं सीईओ बी रमेश बाबू बने हैं। एचडीएफसी बैंक के एमडी एवं सीईओ शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक के एमडी एवं सीईओ शशिधर जगदीशन को बनाया गया। अगला है हीरो इंडिया वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो हीरो इंडिया वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी ये उड़ीसा के द्वारा किया जाएगा। हीरो इंडिया वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी ओडिशा के द्वारा किया जाएगा। यदि ओडिशा की बात करेंगे तो स्थापना 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। मुख्यमंत्री ओडिशा के नवीन पटनायक हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि ओडिशा के जो राज्यपाल हैं ये हो जाएंगे गणेशी लाल। लोकसभा सीट ओडिशा में 21 है और राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। राजकीय पशु ओडिशा का सांभर। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा ओडिशा का। आगामी खेल प्रतियोगिता देखेंगे 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में होने वाला था, लेकिन ये अब 2021 में टोक्यो जापान में किया जाएगा। हिंद महासागर द्विपक्षीय खेल 2023 कहाँ होगा? तो ये मेडागास्कर में होगा। हिंद महासागर द्विपक्षीय खेल 2023 मेडागास्कर में। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2024, तो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2024 में होने वाला है और ये 24वां संस्करण है और ये कहाँ होगा? चीन के बीजिंग में।
19वें एशियाई खेल 2021 ये चीन में होगा। 19वें एशियाई खेल। 16वें एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 में जो होने वाला है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, ये श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। अगला है घर घर राशन योजना किसने शुरू किया? तो ये घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। घर घर राशन योजना। भोग योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। भोग योजना। फेड फर्स्ट बचत खाता योजना फेडरल बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया। फेड फर्स्ट बचत खाता योजना ये फेडरल बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया। विश्व शून्य भेदभाव दिवस, ये विश्व शून्य भेदभाव दिवस जो मनाया गया ये 1 मार्च को मनाया जाता है, विश्व शून्य भेदभाव दिवस। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष ये बने हैं विकास सिंह। और यहाँ पर प्रमुख नियुक्ति को देखेंगे, यूपीएससी के अध्यक्ष जो बने हैं ये प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया। पीके जोशी भी आपको देखने को मिलेगा। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक तरुण कुमार को बनाया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का ये बना है तरुण कुमार। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष वर्षा जोशी। नेक्स्ट देखेंगे, नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक किसने लिखी है? नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक के लेखक है RSN सिंह। नो द एंटी नेशनल पुस्तक के लेखक है RSN सिंह। तो याद रखेंगे आप लोग RSN सिंह। अगला यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है यहाँ पर, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ पुस्तक के लेखक विश्वरूप राय चौधरी। विश्वरूप राय चौधरी। भारत के किस शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा ये किस शहर को? ये अहमदाबाद को, जो आपको गुजरात में हो जाएगा। स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा अहमदाबाद को। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि हैदराबाद को किस रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देंगे, देश की पहली स्पोर्ट सिटी गुजरात के अहमदाबाद को बनाया जाएगा। तो स्पोर्ट सिटी देश का पहला गुजरात का अहमदाबाद। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बनाया गया। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में। फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर प्लेन भावना कांत है। नेक्स्ट है कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय। तो कोविड-19 का जो वैक्सीन सबसे पहली बार दिया गया ये मनीष कुमार को दिया गया। और ये जो आपको आया था 30 जनवरी को, कोविड-19 का मामला भारत में सबसे पहली बार केरल में देखा गया था। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट, तो भारत का पहला एथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा, ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। अगला है सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो सरस आजीविका मेला 2021 का जो उद्घाटन किया गया ये नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। प्रमुख त्यौहार देखेंगे, जैसे बिहू जो है ये आपको असम में प्रचलित है। बैसाखी पंजाब में हो जाएगा। लोसांग ये सिक्किम में प्रचलित है। छठ पूजा जो है ये खास करके बिहार में प्रसिद्ध है। यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता? तो यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को जो जीतने वाली महिला है ये है विनेश फोगाट, और ये 53 kg भार वर्ग में जीती है। अब प्रमुख चैंपियनशिप को देखेंगे, खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? तो ये पहाड़ी बिल्ला के द्वारा जीता गया। 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम है। तो 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम जो है पाकिस्तान का पुरुष क्रिकेट टीम हो जाएगा। 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता ITBP ने जीता। तो आइस हॉकी प्रतियोगिता का 10वें संस्करण था, तो ये 10वें संस्करण को ITBP के द्वारा जीता गया है। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो कैरोलिना मारिन के द्वारा जीता गया। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 ये जीता गया कैरोलिना मारिन के द्वारा। जनवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? जनवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ये ऋषभ पंत के द्वारा जीता गया। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 को किस यान से लॉन्च किया? तो इसरो के द्वारा ये जो किया गया PSLV-C
49 के द्वारा, PSLV C51 के द्वारा किया गया, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया प्रथम को किस यान से लॉन्च किया? PSLV C51 के द्वारा लॉन्च किया गया। और यहाँ पर ध्यान देंगे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है इसका पूर्ण रूप। और यदि इसरो की बात करेंगे तो इसरो को पहले इंस्कोपार के नाम से स्थापित किया गया था वर्ष 1962 में। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है NTPC में। और इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना इसरो नाम से 15 अगस्त 1969 को किया गया था। संस्थापक विक्रम साराभाई हो जाएंगे और वर्तमान में अध्यक्ष के सिवान हो जाएंगे। अगला, और के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत के मनप्रीत बोहरा को किस देश में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। प्रमुख इंडियन हाई कमिश्नर, तो यहाँ पर इंडियन हाई कमिश्नर जो इम्पोर्टेंट है आपको देखेंगे यहाँ पर। युगांडा में भारत के उच्चायुक्त A अजय कुमार है। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया है। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त गायत्री कुमार है। युगांडा में A अजय कुमार, कनाडा में अजय बिसारिया, ब्रिटेन में गायत्री कुमार हो जाएंगे। पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त सुशील कुमार सिंघल। पापुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार सिंघल। मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त नंदिनी सिंगला। तो मॉरिशस में यदि पूछा जाएगा तो आपको नंदिनी सिंगला हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2021 का कौन सा संस्करण था? तो अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2021 का जो ये संस्करण था ये 39वां संस्करण था। त्रिपुरा के अगरतला में एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा विषय के साथ अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत की गई थी। अब 2021 के प्रमुख मेले देखेंगे। वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वार्षिक आदिवासी मेला 2021 ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन, तो ये आदिवासी आपको भुवनेश्वर में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बागवानी मेला 2021 है तो ये कहाँ किया जाएगा? बागवानी है तो बेंगलुरु याद रखेंगे। विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार किया गया नई दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन ये नई दिल्ली में किया जाएगा। विश्व के सबसे बड़ा आस्था का मेला कुंभ मेला 2021 का आयोजन हरिद्वार में किया जाएगा। तो हरिद्वार आपको ये उत्तराखंड में हो जाएगा 2021 में हरिद्वार। और 2025 की यदि बात करेंगे तो आपको प्रयागराज में किया जाएगा। सारस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नोएडा में, जो आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो R हरि कुमार को पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख नियुक्त किया गया, R हरि कुमार। अन्य सेना प्रमुख को देखेंगे यहाँ पर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है अभी वर्तमान में CDS, ये बिपिन रावत हो जाएंगे। नए उप सेना प्रमुख चंडी प्रसाद मोहंती, नए उप सेना प्रमुख हैं चंडी प्रसाद मोहंती, CDS बिपिन रावत। वायुसेना के अध्यक्ष RKS भदौरिया, राकेश कुमार भदौरिया। नौसेना के अध्यक्ष कर्मवीर सिंह हो जाएंगे। वायुसेना के अध्यक्ष भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन है। वायुसेना के अध्यक्ष और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक जो है कृष्ण स्वामी नटराजन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो महानिदेशक है सुबोध कुमार जायसवाल। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक अरुण कुमार। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? ये कुमार राजेश चंद्र। अगला देखेंगे, पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अजेंद्र बहादुर सिंह को पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख बनाया गया, अजेंद्र बहादुर सिंह को। नेक्स्ट देखेंगे, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसने लिखी? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक को लिखने वाले हैं अनिदय दत्ता। अनिदय दत्ता के द्वारा लिखा गया। अब महत्वपूर्ण पुस्तक को देखेंगे, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक के लेखक राम सेवक शर्मा है। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक के लेखक राम सेवक शर्मा हो जाएंगे। आवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक के लेखक आकार पटेल हो जाएंगे। आवर हिंदू राष्ट्र के आकार पटेल हो जाएंगे। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो बिहार के नए मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। और बिहार के बारे में यहाँ देखेंगे, बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां स्थान है। बिहार का भारत में 13वां स्थान है। स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को स्थापित किया गया था, 22 मार्च 1912 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर जो है राज्यपाल फागू चौहान। लोकसभा सीट बिहार में 40, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट बिहार में 243। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य को देखेंगे, झिझिया लोक नृत्य बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कजरी, जट जटिन, विदेशिया, फगुआ, बिरहा, सोहर, पानिकी, ये सभी कहाँ प्रसिद्ध है? बिहार में। प्रमुख राज्य के मुख्य सचिव, तो कर्नाटक के मुख्य सचिव जो बने हैं ये पी रवि कुमार, कर्नाटक के पी रवि कुमार। उड़ीसा के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे। केरल के मुख्य सचिव बीपी जॉय। तो कर्नाटक के मुख्य सचिव पी रवि कुमार, उड़ीसा के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र, उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, केरल के मुख्य सचिव बीपी जॉय। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पर आपको आज शाम तक में पीडीएफ डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कोच द रेन अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? कोच द रेन अभियान ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। कोच द रेन जल शक्ति मंत्रालय। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। प्रमुख राज्य का अभियान देखेंगे यहाँ पर, तो सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान सरकार ने शुरू किया। सुपोषित माँ अभियान राजस्थान। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश ने शुरू किया। एक जिला एक शिल्प मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान को दिल्ली सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। स्विच दिल्ली, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान दिल्ली के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो स्विच दिल्ली। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा। पल्स पोलियो अभियान 2021 को रामनाथ कोविंद ने शुरू किया। पल्स पोलियो अभियान 2021 को प्रारंभ किया गया रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देंगे, किस देश ने आर्कटिका एम सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आर्कटिका एम सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, ये रूस के द्वारा किया गया है। सोयूज रॉकेट द्वारा इस उपग्रह को लॉन्च किया गया आर्कटिका एम। घरे की पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो घरे की पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम ये उत्तराखंड के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है, इस कार्यक्रम के तहत परिवार की सबसे छोटी बेटी के नाम पर उस घर की पट्टिका लगाई जाएगी ताकि घर की पहचान बेटियों के नाम पर हो सके। हाउस नेम प्लेट पर बेटियों का नाम एवं डेकोरेट करने में एप्पन कला का प्रयोग किया जाएगा। तो ये याद रखेंगे आपको, घरे की चेलिक योजना उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। राजधानी देहरादून और एक राजधानी अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। लोकसभा उत्तराखंड में 5, राज्यसभा 3 और विधानसभा का जो है 71 सीट हो जाएगा, दिल्ली में 70। डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास की मेजबानी ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, तो ये याद रखेंगे। और ये अभी यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात के बारे में देखेंगे। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। मुद्रा यूएई दिरहम है। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई है। तो कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना प्रारंभ किया है? तो कौशल्या मातृत्व योजना प्रारंभ किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को किया गया था। राजधानी अटल नगर, नया रायपुर इसका नाम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ का। राजकीय पशु जंगली भैंस छत्तीसगढ़ का। राजकीय पक्षी हील मैना। राजकीय वृक्ष जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ का ये हो जाएगा साल वृक्ष। लोकसभा का सीट छत्तीसगढ़ में 11, राज्यसभा का सीट 5, विधानसभा का सीट 90 हो जाएगा। इंद्रावती और अचानकमार छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेशनल पार्क है। इंद्रावती और अचानकमार छत्तीसगढ़ का प्रमुख नेशनल पार्क है। प्रमुख योजना किसान फसल राहत योजना झारखंड में प्रारंभ किया गया। किसान फसल राहत योजना झारखंड। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश। किसान फसल राहत योजना झारखंड। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। घाट पेयजल योजना ये
उत्तराखंड के द्वारा प्रारंभ किया गया। घाट पेयजल योजना, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। एक जिला एक शिल्प अभियान, ये मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक ये जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना 1919 में की गई थी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना 1919, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हो जाएंगे। भारत की संसद ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय करके क्या नाम रखा है? तो संसद टीवी। तो भारत की संसद के द्वारा लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय करके संसद टीवी नाम रखा गया है। अगला हो जाएगा, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इनका जो नाम है विराट कोहली हो जाएंगे। विश्व के पहला, तो विश्व अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा 1963 में रूस की रहने वाली। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकल्सन हो जाएंगे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला फ्रेन फिप हो जाएंगे। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हो जाएंगे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तबोई हो जाएंगे। ध्यान देंगे। अगला, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ द्वारा शॉट गन विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो शॉट गन विश्व कप 2021 का जो आयोजन किया जाएगा ये मिस्र में किया जाएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा में हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि मिस्र अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में ये मिस्र स्थित है, तो याद रखेंगे। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मुद्रा जो है मिस्र की पाउंड है। नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबोवली है। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबोवली है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन ये किया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व श्रवण दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च में 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखेंगे, किस राज्य में भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वेली को स्थापित किया जाएगा? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा हो जाएंगे। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय फूल पलाश, और ये झारखंड का भी है। राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के। लोकसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश में 80 है, जो सबसे अधिक है। राज्यसभा का सीट 31 है और विधानसभा का सीट 404 है, जो सबसे अधिक है। नेक्स्ट, यहाँ भारत का पहला, तो भारत का पहला इग्नू कैफे जम्मू कश्मीर राज्य में खोला गया। तो पहला इग्नू कैफे कहाँ खोला गया? जम्मू कश्मीर में। देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन जो किया गया ये चंडीगढ़ में किया गया है। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बना है। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब वरुण कपूर के द्वारा जीता गया। आपको याद रखना, वरुण कपूर बैडमिंटन का खिलाड़ी है। खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब पहाड़ी बिल्ला ने जीता है। यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट 2021 का खिताब विनेश फोगाट के द्वारा जीता गया। ये ऊपर आपको एक बार बता दिया गया है, इसीलिए इसे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में कौन से भारतीय शामिल है? तो ये जो है आपको मुकेश अंबानी शामिल है रिच लिस्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, बिकाउज इंडिया
कॉम्स फर्स्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिकॉज इंडिया कॉम्स फर्स्ट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे राम माधव। राम माधव। महत्वपूर्ण पुस्तकें माय लाइफ माय मिशन पुस्तक के लेखक बाबा रामदेव हो जाएंगे। माय लाइफ माय मिशन बाबा रामदेव। जंगल नामा पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखा है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, याद रखेंगे। जंगल नामा पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा। मैं एक इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक भालचंद्र मुंगेरकर है। मैं इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट भालचंद्र मुंगेरकर। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने किसे चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने किसे चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? MC मेरी कॉम। MC मेरी कॉम। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA का पूर्ण रूप होता है। पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को AIBI रेगुलेट करता है। AIBA की स्थापना 1946 में किया गया। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। वर्तमान में जो अध्यक्ष है उमर क्रेमलेव। प्रमुख खेल संगठन के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली। BCCI के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाच। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के अध्यक्ष एंड्रिया गाउडेंजी। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है? संचारी रोग नियंत्रण अभियान को ये उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। यह अभियान दिमागी बुखार और संचारी रोग की रोकथाम में मदद करेगा। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस्त्र मिसाइल के साथ अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फिलीपींस सरकार के साथ किया गया। फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मनीला हो जाएंगे और मुद्रा जो है फिलीपींस का पेसो हो जाएगा। अगला है मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने किया? तो मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत में किया गया और फिक्की के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हो जाएगा बेटर देन केस अलायंस। नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे कि भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? तो ये जिम्बाब्वे बना है जो कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दिया है। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है? तो एक थाली एक तरकारी योजना को उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। एक थाली एक तरकारी उत्तर प्रदेश। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय सिर्फ शीर्ष स्थान पर रहा? यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, शीर्ष स्थान पर रहा तो ये रहा है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी है? ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे किंगसुक नाग के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, किंगसुक नाग। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये शीर्ष पर रहा है बेंगलुरु। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। किस स्पेस एजेंसी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। प्रमुख देशों की स्पेस एजेंसी यहाँ ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चीन के स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस और दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी जो है KARI। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। चीन की स्पेस एजेंसी CNSA, जापान का JAXA, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और अमेरिका की निजी की स्पेस एजेंसी की यदि बात करेंगे तो स्पेस एक्स। रूस की कॉस्मोस यानी रोसकॉस्मोस भी आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी KARI। भारत की स्पेस एजेंसी हो जाएगा इसरो।
और यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कौन सा संगठन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर GI महोत्सव का आयोजन करेगा? तो ये ट्राइफेड के द्वारा किया जाएगा। तो ये याद रखेंगे आप लोग, ट्राइफेड के द्वारा किया जाएगा। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जुड़ जाइए। आपको आज शाम तक इसका PDF वहाँ पर दे दिया जाएगा। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।